सत्यनाम प्राप्त करने से पहले और बाद के आवश्यक नियम। ये नियम सत्यनाम की दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं और इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। भक्ति और जीवन शैली से संबंधित मुख्य नियम: किसी के पैर न छूना और न छूने देना, किसी से आशीर्वाद नहीं लेना है और न ही किसी को आशीर्वाद देना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी भक्ति अर्जित ऊर्जा कम हो जाती है। अनैतिक मनोरंजन से दूर रहना, टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल पर फिल्में, सीरियल, मैच, कार्टून या वीडियो गेम आदि नहीं देखना है। दान और धार्मिक कार्यों से बचें, किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, समाधि आदि को दान नहीं देना है और न ही उनके भंडारे में जाना है। हालांकि सामाजिक कार्यों जैसे धर्मशाला, सड़क निर्माण, कुआं या तालाब की खुदाई के लिए पैसे दिए जा सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का त्याग: माथे पर तिलक नहीं लगाना है, भात में पटड़े पर नहीं चढ़ना है, गले में माला नहीं पहननी है और किसी की झोली में पैसे भी नहीं डालने या लेने हैं। त्योहार और समारोहों का बहिष्कार: कोई भी त्योहार, जागरण, मुंडन, जन्मदिन, छठी आदि नहीं मनाना है और न ही उनमें भाग लेना है। अनावश्यक शुभकामनाओं से बचें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे या गुड बाय जैसे शब्द नहीं बोलने हैं। जवाब में आप केवल मॉर्निंग मॉर्निंग, धन्यवाद या थैंक यू कह सकते हैं। बाहरी दिखावा ना करें, महिलाओं को नेल पॉलिश और लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए। परफ्यूम और सेंट का भी उपयोग नहीं करना है। भोजन और व्यवहार: किसी अनुपदेशी जिसे दीक्षा न मिली हो का जूठा नहीं खाना है। यदि अनजाने में खा लिया है तो क्षमा योग्य है, लेकिन भविष्य में ध्यान रखें। शादी विवाह में अनावश्यक दिखावे से बचें। विशेष छूट और परिस्थिति जन्य नियम: संत रामपाल दास जी ने कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए अपने अनुयायियों को कुछ छूट दी है ताकि वे समाज में सामंजस्य बनाए रख सकें। ये नियम 17 फरवरी 2018 से लागू हुए हैं। विवाह और पारिवारिक समारोह: यदि अनुपदेशी परिवार में शादी होती है और वे आपको धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे मंदिर जाना या तिलक लगाना, तो आप उनकी बात मान सकते हैं, लेकिन तुरंत बाद में उन अनुष्ठानों को हटा दें, जैसे तिलक तुरंत पोंछ दें या धागा तोड़ दें। आप उनका भोजन भी खा सकते हैं, लेकिन भोग वाला भोजन न खाएं। पेशेवर और सामाजिक जीवन: यदि आप सरकारी या निजी कर्मचारी हैं और आपको नौकरी के कारण कोई अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, जैसे शराब या सिगरेट लाना, तो आप अनिच्छा से ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मन ही मन परमात्मा से क्षमा मांगें। यदि आपको गोली चलाने का आदेश दिया जाता है तो मना न करें, क्योंकि इसका दोष आदेश देने वाले को लगेगा। सौंदर्य प्रसाधन: यदि नौकरी के कारण लिपस्टिक लगाना अनिवार्य है तो आप कार्यालय जाने से पहले लगा सकते हैं और छुट्टी के बाद तुरंत हटा दें। यह केवल मजबूरी की स्थिति में लागू है। मेहंदी और बाल डाई: हर्बल या आयुर्वेदिक मेहंदी और बाल डाई का उपयोग किया जा सकता है। सारांश: ये नियम अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्ग पर केंद्रित रहने और सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस दस्तावेज के अनुसार इन नियमों का पालन करना मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने और सतलोक में निवास करने के लिए आवश्यक है। किसी भी नियम का उल्लंघन करने से भक्ति अर्जित लाभ समाप्त हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को पाप कर्मों के कारण हानि हो सकती है। ये संदेश एक अनुशासित और मर्यादित जीवन जीने पर जोर देता है, ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सके।